कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनी है। जेनी अपने दोस्तों के साथ बोट पर थी, लेकिन उनकी बोट तूफान में फंसकर समुद्र में डूब जाती है। इसलिए जेनी बहकर इस किनारे तक पहुंचती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह अब कहां है। तभी वह देखती है कि उसका एक और साथी समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा है। वह उसे खींचकर पानी से बाहर निकालती है। जेनी देखती है कि वह बहुत बुरी तरह से जख्मी है और यह देखते ही तुरंत जंगल के अंदर जाती है ताकि पानी ला सके। उसे पानी तो नहीं मिलता, लेकिन एक नारियल मिल जाता है। वह उसे पत्थर से तोड़कर सुराख करती है और जब वह वापस अपने साथी के पास आती है तो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। यह देखकर जेनी बहुत उदास हो जाती है। अब तक उसे समझ आ गया है कि यह आइलैंड बिल्कुल वीरान है और यहाँ कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। थोड़ी देर रोने के बाद वह एक बार फिर जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पेड़ पर टंगी हुई एक बैग उसे दिखाई देती है। वह जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। बैग के अंदर उसे कुछ सामान मिलता है जिसमें मेडिसिन भी होती है। जब वह उस दवाई की डेट देखती है तो पता चलता है कि यह 1994 की है। जेनी समझ जाती है कि कुछ साल पहले यहाँ कोई आया होगा जो शायद वापस नहीं गया। इसके बाद वह जंगल को और भी एक्सप्लोर करती है और एक गिरा हुआ पेड़ देखती है जो बहुत पुराना और मजबूत है। वह अंदर से पूरा खोखला है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जैसे तैसे करके जेनी रात गुजारती है। अगली सुबह वह देखती है कि आइलैंड पर 3 लोगों के कब्रें हैं। फिर वह अपने साथी को वहीं दफना देती है। इसके बाद वह खाने के लिए किनारे पर मरी हुई मछलियां उठाने लगती है। इन मछलियों के शरीर पर गहरे निशान होते हैं, लेकिन जेनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। भूख लगने पर वह उन्हीं मछलियों को पकड़कर खाती है। जेनी को पूरा यकीन है कि कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या शिप जरूर आएगा, इसलिए वह सिग्नल करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन पूरे दिन के इंतजार के बाद भी कोई नहीं आता और अब रात को जेनी एक जगह पर सो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि अपने दोस्त की लाश जो उसने दफनाई थी वह गायब है। यह देखकर जेनी बहुत डर जाती है। वह समझ जाती है कि आइलैंड पर जरूर कोई खतरनाक जानवर है, इसलिए अब वह उस जानवर का सामना करने के लिए जेनी एक लकड़ी को तेज करती है ताकि रात को जब भी वह आसपास आए लकड़ी से उस पर अटैक कर सके। रात भर वह उस जानवर का इंतजार करती है तन कि वह उसे मार दे, लेकिन वह जानवर नहीं आता। अगली सुबह उठकर जेनी देखती है कि समुद्र में कुछ तैर रहा है। जेनी उस चीज के पास जाती है जो एक सूटकेस होता है। जब वह सूटकेस लेकर वापस आ रही होती है तभी उसकी नजर समुद्र के तल पर पड़ती है जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन जेनी उस पर ध्यान नहीं देती और थरथराते हुए वापस आ जाती है। जब वह सूटकेस खोलती है तो उसमें कपड़े और कुछ तस्वीरें होती हैं। वह कपड़े खुद पहन लेती है। रात होने पर वह आग जलाकर बैठ जाती है। उसके दिल में डर होता है कि कहीं वह जानवर उस पर अटैक न कर दे। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत भागकर बाहर जाती है और फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन जेनी की किस्मत खराब होती है। हेलीकॉप्टर का पायलट रोशनी को नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। फ्लेयर गन की रोशनी में जेनी समुद्र में एक बहुत बड़ा साया देखती है। उसे समझ आता है कि यही वही जानवर है जिसने उसके दोस्त की बॉडी को उठाया था। जानी भागकर जंगल के अंदर छुप जाती है और एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। तभी वह मॉन्स्टर भी इधर आ जाता है और जेनी को ढूंढने लगता है, लेकिन जेनी पूरी तरह से चुप रहती है, जिस वजह से मॉन्स्टर उसे नहीं देख पाता और कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद वह वापस समुद्र में चला जाता है। जेनी को अब समझ आता है कि मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि समुद्र में रहता है। अब तक जेनी सोच रही थी कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि असली खतरा पानी में है। वह सूटकेस खोलकर फोटो देखती है और समझ जाती है कि यह एक फैमिली थी जो आइलैंड पर आई थी। एक फोटो में वह एक बच्चे के पीछे खौफनाक सी आंखें देखती है। दरअसल ये आंखें उसी मॉन्स्टर की थीं। जेनी डिसाइड करती है कि किसी भी हाल में वह इस आइलैंड से निकल जाएगी। अगर वह रात तक यहाँ रुकती है तो मॉन्स्टर वापस आएगा और इस बार वह उसे मार देगा। वह तुरंत सूटकेस में लाइफ जैकेट डालकर पानी में जाती है ताकि सूटकेस फ्लोट हो और जेनी आइलैंड से निकल जाए। लेकिन जब वह पानी में जाती है तो सूटकेस खुल जाता है और वह फ्लोट नहीं कर पाती। कई कोशिशों के बाद भी वह आखिर थक कर वापस आइलैंड पर आ जाती है। रात होने से पहले वह वही मजबूत खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मॉन्स्टर रात को जरूर आएगा। अब थोड़ी देर में अंधेरा छा जाता है और जेनी की आंख लग जाती है। आधी रात को अचानक उसे एक हलचल सुनाई देती है और वह समझ जाती है कि मॉन्स्टर वापस आ गया है। अब कुछ ही देर में मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि जेनी पेड़ के अंदर छुपी है। मॉन्स्टर पेड़ पर बहुत दफा अटैक करता है, लेकिन पेड़ इतना मजबूत था कि वह उसे तोड़ नहीं सकता और वापस पानी में चला जाता है। रात गुजरती है और अगली सुबह जेनी बाहर आती है। जेनी को पता चल गया था कि मॉन्स्टर सिर्फ रात में आता है। अब जेनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। समुद्र में जाकर वह एक बहुत बड़ी मछली पकड़ती है और उसे पेड़ पर लटका देती है। दरअसल उसके दिमाग में यह था कि रात को जब मॉन्स्टर आए तो मछली को लेकर वहां से चला जाए और उसे कोई भी नुकसान न पहुंचाए। अब रात को वह चुपकर देखती रहती है और थोड़ी देर में मॉन्स्टर आता है और मछली को ले जाता है। जेनी पहली दफा मॉन्स्टर को साफ तौर पर देखती है। जब मॉन्स्टर जा रहा होता है तभी एक और हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, लेकिन जेनी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वह बाहर आई तो मॉन्स्टर उसे मार देगा। अगली सुबह जेनी अपने लिए पेड़ के ऊपर सोने का इंतजाम करती है।
उसने मॉन्स्टर की हाइट देख ली थी, इसलिए वह अपने लिए ऊपर बिस्तर लगा लेती है। अब तक जेनी को आइलैंड पर पूरे 7 दिन और 7 रातें हो चुकी हैं। यह उसकी 8वीं रात है। रात में सोते वक्त समुद्र से मॉन्स्टर फिर आता है और जेनी पर अटैक करता है, इसलिए जेनी ऊपर से नीचे गिर जाती है और किसी तरह मॉन्स्टर से बचते हुए समुद्र की तरफ भागती है। लेकिन मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए अचानक से उसके सामने आ जाता है। जेनी ने जो लकड़ी का भाला बनाया था उससे अब वह मॉन्स्टर पर अटैक करती है। मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और पानी में वापस चला जाता है। जेनी तुरंत भागकर जंगल में जाती है और पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी तरफ आती हुई एक राफ्ट दिखती है। जेनी यह देखकर बहुत खुश होती है। इस राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड और एक फ्रेंड है जो पहले उसी बोट पर थे जो समुद्र में डूब गई थी। ये दोनों पिछले 7-8 दिन से राफ्ट पर फंसे हुए थे और अब वे जेनी को देखकर किनारे पर आ जाते हैं। जेनी अपने बॉयफ्रेंड के गले लगकर रोने लगती है और फिर उनके लिए मछलियां पकड़ती है। वह दोनों को बताती है कि आइलैंड बहुत खतरनाक है और हर रात समुद्र से मॉन्स्टर आता है और जो भी जिंदा चीज देखता है तो उसे मारकर खा जाता है। लेकिन वे दोनों पहले इस बात पर यकीन नहीं करते। जेनी दोनों से कहती है अगर रात होने से पहले हम यहाँ से नहीं निकले तो मॉन्स्टर आएगा और सबको मार देगा। लेकिन आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि पिछले 8 दिन से वह पानी में फंसी हुई है और अब दोबारा वहां नहीं जाएगी। फिर जेनी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी नहीं मानता। अब कुछ देर बाद जेनी देखती है कि वे दोनों अपने काम में मशगूल हैं, इसलिए वह मौका मिलते ही राफ्ट में बैठ जाती है और समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन वे उसे देख लेते हैं इससे पहले कि वह राफ्ट लेकर निकल पाती। ये दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। जेनी बेकाबू हो जाती है और उसकी फ्रेंड उस पर अटैक करती है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। अब रात में जब उसे होश आता है तो वह पूरी तरह से बंधी हुई थी। वह इनसे कहती है मुझे खोल दो, मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने हर तरफ देखा है, यहाँ कोई मॉन्स्टर या जानवर वगैरह नहीं है। जेनी आगे से कहती है मॉन्स्टर जंगल से नहीं बल्कि पानी से आता है। जेनी की बातों से उसकी फ्रेंड परेशान होकर समुद्र के किनारे जाती है और उस मॉन्स्टर को आवाजें देने लगती है। इधर जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी के पास होता है। वह जेनी से कहता है तुमने हमें धोखा दिया। तभी वह अपनी फ्रेंड की चीखने की आवाज सुनता है। वह तुरंत जलती हुई लकड़ी लेकर समुद्र के किनारे जाता है जहाँ सामने सच में मॉन्स्टर होता है। अब वह मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर जेनी अपने आप को आजाद करती है और समुद्र के किनारे की तरफ भागती है ताकि वह अपनी फ्रेंड को बचा सके। लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर ने उसकी फ्रेंड को मार दिया होता है। फिर उसके बाद मॉन्स्टर जेनी के बॉयफ्रेंड पर भी अटैक करता है, लेकिन जेनी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है और अब वे पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारते हैं। जेनी का बॉयफ्रेंड अब बहुत ही डरा हुआ है और उसे समझ आ गया है कि जेनी ने जो भी बातें कही थीं वह सच थीं, इसलिए अब वह भी इस आइलैंड से निकलना चाहता है। दोनों खाने के लिए मछलियां इकट्ठी करते हैं और सारा सामान राफ्ट में रख देते हैं। रात होने से पहले ही वे यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मॉन्स्टर समुद्र के नीचे से उनकी राफ्ट पर अटैक करता है और जेनी को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। जेनी के पास एक छोटा सा चाकू होता है जो उसने बॉयफ्रेंड के सामान से लिया था। वह चाकू से मॉन्स्टर पर अटैक करती है और मॉन्स्टर बहुत जख्मी हो जाता है। तभी जेनी का बॉयफ्रेंड भी लकड़ी का भाला लेकर नीचे आता है और मॉन्स्टर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से मॉन्स्टर जेनी के बॉयफ्रेंड को पकड़कर होल में ले जाता है और इस तरह जेनी अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। और अब जेनी किसी तरह बचकर आइलैंड पर वापस आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को खो देने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वह मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखती है ताकि अगर कोई यहाँ आए तो पहले से जान ले कि रात में क्या होता है। फिर इसके बाद जेनी बहुत सारी सूखी लकड़ियां और पत्तों से एक बड़ा सर्कल बना लेती है। एक लकड़ी से फिर से अपने लिए हथियार तैयार करती है ताकि रात में मॉन्स्टर आए तो वह उसका मुकाबला कर सके। रात हो जाती है और मॉन्स्टर समुद्र से बाहर निकलता है और वह उस सर्कल में घुस आता है जो जेनी ने लकड़ी और पत्तों से बनाया था। जेनी तुरंत आग लगा देती है और मॉन्स्टर उसके दरमियान में फंस जाता है। फिर वह चाकू और लकड़ी के भाले से बार बार मॉन्स्टर पर वार करती है। मॉन्स्टर भी जेनी पर अटैक करता है और दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। जब मॉन्स्टर जेनी को मारने वाला होता है तब वो अपनी लकड़ी के भाले से मॉन्स्टर के दिल पर वार करती है, जिस वजह से मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। जेनी मॉन्स्टर का सिर अपने पास रख लेती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वहाँ सच में एक मॉन्स्टर था जिसका उसने बहादुरी से शिकार किया है। अब जेनी मॉन्स्टर का सिर लेकर राफ्ट की तरफ जाती है, मतलब वो राफ्ट के जरिए इस आइलैंड से निकलने वाली है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरा आइलैंड आग में जल रहा है। संभव है कि इस आग को देखकर कोई वहां आ जाए और जेनी को बचा ले। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।